अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तकरीबन तमाम मज़ाहिब के मानने वाले किसी न किसी सूरत इस बात के कायल हैं कि एक दिन इस दुनिया ने तमाम होना है, जबकि अक्सर अदियान के पैरोकारों का अकीदा है कि इस जिंदगी के बाद एक दूसरी जिंदगी का आगाज होगा जो कि लाफानी होगी, और इस जिंदगी की तकलीफ या राहत का दारोमदार हमारी मौजूदा हयात मुस्तार पर है, जिसके किरदार व अमल की बुनियाद पर आइंदा की जिंदगी की बुनियाद रखी जाएगी। और इस ज़ाहिरी कायनात के खात्मे के दिन को ही रोज़े क़यामत भी कहा जाता है, जिसकी मुतअद्दिद निशानियां कुतुब दीनी और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में मौजूद हैं, जिनमें से एक याजूज व माजूज की आमद भी है, और यही हमारा आज का मौजूद सुखन भी है। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हम अपने नए साथियों को खुशामदीद कहने के साथ ये दरख्वास्त भी करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की मुतअद्दिद निशानियों के बारे में अपनी अहादीस के जरिए हमें आगाह किया है, लेकिन इनमें याजूज माजूज की आमद एक बहुत बड़ी निशानी की हैसियत रखती है। मज़हबी और तारीखी रिवायात के मुताबिक याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, और ये कौम उन्हीं की औलाद होने की बदौलत इस नाम से पुकारी जाती है। सूरह काफ के मुताबिक जनाब ज़ुल्कुरनैन ने एक दीवार के जरिए इस शरीर कौम को एक पहाड़ से पीछे रहने पर मजबूर कर दिया था, जिसमें अगरचे अब तक वो नकब लगाने की कोशिश में मसरूफ हैं, लेकिन जब शाम होती है तो उनका अमीर ये कहकर काम रोक देता है कि बाकी काम कल मुकम्मल करेंगे। लेकिन जब वो दूसरे दिन आते हैं तो वो दीवार फिर अपनी साबिक़ा सूरत में मौजूद होती है। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका सरबरा शाम को बगैर सोचे समझे और बगैर इन अल्फाज के मानी जाने कहेगा कि इंशाअल्लाह बाकी दीवार कल गिरा देंगे, और अगला दिन वाकई उस दीवार का आखिरी दिन होगा। लेकिन अभी शायद वो वक्त नहीं आया, और वो लोग अपनी मखसूस तर्ज हयात के मुताबिक एक अलहदा दुनिया में जी रहे हैं। जोग्राफिया नवीस और मुसलमान मुअर्रिखीन के मुताबिक ये दीवार गालिबन कोह काफ के पहाड़ों यानी काज़ाकिस्तान के इलाके में हो सकती है, जहाँ किसी जमाने में शुमाली इलाकों से आने वाले हमला आवरों को रोकने के लिए 50 मील लंबी, 90 फुट बुलंद और 10 फुट मोटी दीवार बनाई गई थी, और हजरत ज़ुल्कुरनैन की तामीर करदा दीवार भी यहीं कहीं हो सकती है। लेकिन इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब उनके खरूज का मुतय्यन वक्त आएगा तो उस दीवार को तोड़कर लातादाद याजूज व माजूज दुनिया में फैल जाएंगे, और ये जिस सिमत से भी गुजरेंगे उस इलाके को एक बड़ी तबाही से दोचार कर देंगे। एक हदीस मुबारका के मुताबिक जब उनका पहला गिरोह बहरे तिब्रिया से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएगा। बहरे तिब्रिया, जो कि दरअसल इसराइल के इलाके में एक 13 मील लंबी और 8 मील चौड़ी झील है, जिसे झीले तिब्रिया भी कहा जाता है, का जिक्र तौरात और इंजील में भी मौजूद है। और जब ये वैशी कौम दुनिया को ताराज करने के बाद बैतुल मक़दस के इलाके में पहुंचेगी तो कहेगी कि जमीन पर तो हमारा कब्जा हो चुका, अब आसमानों पर भी यलगार होनी चाहिए। सो ये आसमान की तरफ तीरंदाजी करेंगे, और कुदरत खुदावंदी से इनके तीर खून आलूद होकर वापस जमीन पर गिरेंगे, जिससे वो आसमान की तस्खीर की खुशफहमी में भी मुब्तला होंगे। नाज़रीन, ये वही जमाना होगा जब हजरत ईसा इब्ने मरियम तारीख इंसानी के सबसे बड़े फितने यानी दजाल को कत्ल करके फारिग ही होंगे कि इन तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचेगा कि वो कौम आजाद हो चुकी है, जिससे मुकाबले की ताब दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। सो आप या कलाबंद हो जाएं या फिर कोह तूर की तरफ निकल जाएं, और आप इस हुक्म के बाद अपने हवारियों समेत कोह तूर पहुंचेंगे। और जब इनके खुर्दो नोश का सामान खत्म हो जाएगा तो आप अल्लाह से इस मुसीबत से निजात की दुआ करेंगे, जो कि कबूल होगी। और अल्लाह एक ऐसे कीड़े को पैदा फरमाएगा जो आम तौर पर ऊंट या बकरी की गर्दन में पैदा होता है और उन्हें मार देता है। याजूज व माजूज इस कीड़े की यलगार से फौरी तौर पर मर जाएंगे, जिसके बाद जमीन उनसे यूं भर जाएगी कि एक बालिश्त भर की जगह भी खाली ना होगी। और इसके बाद 2 कोहानों वाले ऊंटों से मुशाबा परिंदे आएंगे जो मुख्तसर तरीन वक्त में जमीन को इनकी बाकियात से साफ कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, याजूज व माजूज के खात्मे के बाद इस दुनिया से जंगों का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मौजू तवील है, और हमें अफसोस है कि इस कलील वक्त में हम इसका अहाता करने के काबिल नहीं हैं। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आइंदा वीडियोस में इससे मुतालिका मजीद वाक़यात से आपको आगाह कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ शेयर करते हुए
ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔